आरती इंडस्ट्रीज, क्या ये सच में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला बिजनेस है? 60 सेकंड्स में फुल क्लैरिटी। देखो, आरती इंडस्ट्रीज नॉर्मल केमिकल कंपनी नहीं है, ये इंडिया का नीचे स्पेशलिटी केमिकल्स पावर हाउस है। बिजनेस मॉडल समझो, फिर फंडा ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। पहला, आरती मास केमिकल्स नहीं बनाता, ये हाई वैल्यू एरोमेटिक्स, फार्मा एंड एग्रो इंटरमीडिएट्स बनाता है, जिनमें एंट्री बैरियर हाई और मार्जिन्स बेटर होते हैं। दूसरा, इसका कोर स्ट्रेंथ है मल्टी ईयर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां ग्लोबल क्लाइंट्स एक सप्लायर को बार बार टेस्ट करते हैं और वंस ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, स्विचिंग कॉस्ट हैवी हो जाती है। ये आरती का कस्टमर स्टिकीनेस मोड है। तीसरा, कंपनी कैपेक्स हैवी मॉडल पर चलती है, पर वंस प्लांट्स फुली रैंप हो जाए, यह ऑपरेटिंग लेवरेज लगता है। सिंपल लैंग्वेज में, सेम प्लांट, सेम सेटअप और वॉल्यूम बढ़ने पर प्रॉफिट डिस्प्रोपोर्शनेटली ग्रो होता है। अब यूनिट इकोनॉमिक्स समझो, आरती आरएम से वैल्यू एडेड इंटरमीडिएट्स बनाता है, फिर उन्हें निश इंडस्ट्रीज में सप्लाई करता है। वैल्यू चेन ऊपर जाते ही मार्जिन एक्सपैंड होता है। ये मार्जिन स्टैक इसका बिजनेस का कोर इंजन है। मोट क्लियर है, प्रोसेस कॉम्प्लेक्सिटी प्लस प्रोडक्ट डेप्थ प्लस लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, ये ट्रियो किसी भी न्यू कंपेटिटर को इजीली एंटर नहीं करने देता। रिस्क्स भी रियल हैं, रॉ मटेरियल प्राइस स्विंग्स, ग्लोबल केमिकल साइकिल स्लो डाउन और कैपेक्स टाइमिंग रिस्क। अगर डिमांड डिले हो गई तो मार्जिन प्रेशर आ सकता है। फाइनल समरी, आरती फ्लैशी नहीं बट एक निच, हाई एंट्री बैरियर, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग नेचर का बिजनेस लगता है। और याद रखो, ये सिर्फ एजुकेशनल एनालिसिस है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमेशा अपनी रिसर्च और रिस्क के हिसाब से लेना।